दोस्तों, एचआर टीवी अहरा आपका है। मेरा जो भी विचार है वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक होता है, सबके हित में होता है। आप भी अपना विचार वीडियो बना करके भेज सकते हैं, एचआर टीवी पे लगेगा। आज मैं समझ नहीं पा रहा कि पहलगांव में हमारे 26 लोग मारे गए, उनके परिवार को क्या मिला। वो 5 आतंकवादी कहां के थे, किधर से आए, कहां गए, अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, और इस पे कोई सवाल पक्ष हो या विपक्ष कोई क्यों नहीं उठा रहा। सिंदूर ऑपरेशन होता है, कहा जाता है कि 60 लोगों को मारा गया, उसमें कौन आतंकवादी मरा, कितने आतंकवादी मरा, ये किसी को बताया नहीं जा रहा। हमारे पूंछ में 12 लोग आम जनता मरी, और कमोबेश जम्मू कश्मीर के अन्य भागों में इक्का दुक्का मर रहे हैं। आज भी हमारे सैनिक शहीद हो रहे, हमारे सैनिक मुस्तैदी से जंगलों में, पहाड़ों में भूखे प्यासे गर्मी को झेलते हुए अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जहां देश के प्रधानमंत्री 130 कंट्री के करीब घूम घूम कर डंका पीटा, विश्व गुरु बनने का अपना जो है स्थान बनाने का अहम भरा, वहां क्या जरूरत आन पड़ी कि 100 के करीब जनप्रतिनिधि, जिनको गरीबों की आवाज उठाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में विकास और जनता के दर्द और आंसुओं को पोंछने के लिए काम करना चाहिए था, उन्हें मौज मस्ती के लिए भेजा गया। देखो, मैंने आतंकवाद खत्म कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। एक नहीं, अनेक दिग्गज सारे आतंकवादी वहां खुले आम घूम रहे हैं, और वो चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी भोगते हैं, मोदी जी लोगों को सपना दिखाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके कहते हैं मैं आतंकवादी खत्म कर दूं। आतंकवादी आज भी आतंक फैला रहा है, आज भी वो अपने साम्राज्य को फैला रखा है। लेकिन जो भारत दम भरता है कि हम 1 घंटे में सारे आतंकवादियों को खत्म कर देंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस आतंकवादी के 12 परिवारों को खत्म करने का दावा किया गया, उस अजहर मसूद को क्यों नहीं मारा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया। ऐसे न जाने कितने हैं। दाऊद जो भारत से जाके कराची में रहा, आप उसे पकड़ा क्यों नहीं, उसके ठिकाने पे बम मार के उड़ाया क्यों नहीं, ये सवाल बहुत सारे हैं। जनता का टैक्स का पैसा, जनता का पैसा मौज मस्ती में घूमने में विदेशों के जनप्रतिनिधियों को बताने जा रहे हैं मैं बहुत बड़ा विश्व गुरु हूं, मैं आतंकवादियों को खत्म कर दिया, जबकि एक भी नहीं हुआ। नक्सलाइट जो हमारे जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जो अपने हक की मांग करते हैं,
उनको दो चार को मार के कहते हैं मैं नक्सलाइट खत्म कर दिया। फिर बार बार नक्सलाइट कहां से उगाता है, जंगलों में कहां से आ जाता है। अलगाववाद, दहशतगर्दी, जब हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारे दुनिया भर के एजेंसियां हैं, चप्पे चप्पे पे हमारी फौज और पुलिस है, वहां जनता सुरक्षित क्यों नहीं है? जनता के हक और अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? ये सब एक उलझन भरी मेरे दिमाग में घूम रहा है और मुझे ऐसा ही लग रहा है ये सब खेल है भाई, ये सब खेल है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। सबको सत्ता चाहिए, सबको भूख है। और मजे की बात है कि सत्ता जो बहुजन चाहती है, वो कहती है कि मैं 90% हूं, तो फिर उनकी सरकार क्यों नहीं? वो कहती है मेरे पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मेरा अधिकार नहीं मिल रहा, मुझे भागीदारी हिस्सेदारी नहीं मिल रहा, मुझे आरक्षण नहीं मिल रहा, मुझे आर्थिक आजादी नहीं मिल रहा। तो फिर जो आरक्षण से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, 26 मुसलमानों के हैं और बहुत सारे हैं जो सत्ता के पक्ष के हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? सरकार क्यों नहीं गिरा देते? सब गद्दारी कर रहे हैं, सब जयचंद बने हुए हैं, सब देश को बेचने और खाने में रहे हैं। जरा सा आवाज उठी नहीं। सरकार ने जिस तरह से जनता को 500,000 देकर करके शराब मुर्गी देकर के वोट ले लेती है, उसी तरह से जो लोग आवाज उठाते हैं, चाहे वो विपक्ष में हो, किसी भी पार्टी का हो, उनको देश विदेश 5 स्टार होटल का भ्रमण कराया जाता है ताकि उनका मुंह चुप रहे, वो खामोश रहें और उनके हक में बात करते रहें। मुझे कुछ समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है इस लोकतंत्र में। और वहां पे कहा जाता है कि संविधान खतरे में। संविधान को मानता कौन है? अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, जनता और तमाम स्वयंसेवी संगठन घूस लेना छोड़ दे, गलत काम करना छोड़ दे, तो मेरी समझ से विधायिका भूखे मरेगी, नंगे हो जाएगी, सड़क पे आ जाएंगी। अगर बहुसंख्यक मंदिर और दरगाह में दान देना छोड़ दें, आस्था है, पूजा करें, लेकिन दान ना दें, चढ़ावा ना चढ़ाएं, तो मेरा मानना है कि ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। अगर बहुजन, क्षुद्र, अति पिछड़ा मजदूर ये सब फिल्म देखना छोड़ दें, तो फिल्म इंडस्ट्री में ताला लग जाएगा। जो सेलिब्रिटी 100, 200, 500 करोड़ की बात करते हैं, वो सड़कों पे नजर आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा जनता कर सकती है? और अगर कर सकती है तो कब करोगे? नया विकल्प बनाना होगा, नया समीकरण बनाना होगा। अगर आपको हक, अधिकार चाहिए, सामाजिक भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए, आप चाहते हैं कि 3% लोग आपको दिग्भ्रमित कर करके, गद्दारी करके, जयचंदगिरी कर करके, या आपको में फूट डाल करके शासन न करे, तो आपको अपनी आंखें खोलनी होगी, आपको जागना होगा, आपको समझना होगा और तमाम लोग प्रलोभन से दूर हटना होगा। आना होगा एमपी अहरा के बैनर तले। डॉक्टर दुआ बार बार आह्वान किया, अपील किया, समझाया, लेकिन समझ में नहीं आता। और वो इसलिए नहीं आता कि हमारे
सर पर अंधभक्ति, जयचंदगिरी, गद्दारी कूट कूट करके भरा हुआ है। हमें इन्हीं में से एक नया समीकरण, एक नया विचार, एक नया विकल्प पैदा करना होगा और उसके लिए डॉक्टर दुआ वचनबद्ध होते हुए लगातार इस पे काम कर रहा है। आपसे आह्वान कर रहा है, आइए अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी के साथ जुड़े। सामाजिक सरोकार के लिए, शांति सद्भावना के लिए, अपने इक्वलिटी और हक अधिकार के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो पिछले 40 वर्षों से आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए पल के बिछा रखा है। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और जो हमें नहीं समझ में आ रहा है उसे समझाइए। हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हालांकि 40 साल की सफर में जो कुछ सीखा है शायद वो मैं अधूरा हूं और मैं यही समझता हूं कि सब खेल है भाई, सब खेल है, तमाशा है और उस तमाशे का हम सब शिकार हो रहे हैं। इसी तरह का बहुत सारे विचार, बहुत सारे सोच इस अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था में आपको मिलता रहेगा। आप भी दीजिए और हमारे HRTV अहरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और तमाम साथियों को अपने अपने मोबाइल पर कहिए कि HRTV अहरा खोलो और सब्सक्राइब बटन दबाओ। मिलेंगे फिर। आपका MU दुआ अहरा और NP का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।